ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज आपके लिए एक सुरक्षा कवच के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने आए हैं। आपने अपने घर पर खुद ही एक सुरक्षा कवच बना लेना है, यानी कि एक आपने स्वयं से ही ताबीज़ तैयार करना है। इसमें कोई भगत तांत्रिक ओझा से आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने घर में बैठ करके स्वतः ही आप इस ताबीज़ को तैयार कर सकते हैं। ताबीज़ आपको मार्केट से लाना है। ताबीज़ चांदी का भी आता है और अन्य पदार्थों का भी आता है, और चांदी का जो ताबीज़ होता है वो थोड़ा महंगा आता है और अन्य पदार्थों का थोड़े सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में। आपने मार्केट से एक ताबीज़ लेकर के आना है। आपकी जैसी श्रद्धा हो, जैसा आप ला सकते हैं वैसा ताबीज़ लेके आना है। यह आपने मार्केट से कब लाना है? शनिवार के दिन लाना है, क्योंकि आपको रविवार वाले दिन ये प्रयोग करना है और शनिवार को आपने ला करके रख लेना है। और फिर आपने खेतों में जाना है। वहाँ से आपने कहीं पर आसपास में बेलपत्र का वृक्ष है तो बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्ती लेके आनी है, और आपने दो कांटे भी लेकर के आना है। आपने देखे होंगे बेलपत्र की टहनियों में कांटे होते हैं, तो वो दो कांटे आपने लेकर के आने हैं और अपने घर पर सुरक्षित रख लेने हैं। अब आता है रविवार वाला दिन, यानी संडे वाला दिन। रविवार वाले दिन आपने सुबह को नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करना। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के उपरांत आपने क्या करना है? भोलेनाथ के लिए एक थाल सजानी है। भोले के दरबार में आपको जाना है। उस थाल में क्या करना है? जो ताबीज़ है वो रखना है, और जो आप दो कांटे लेकर के आए हैं वो कांटे रखने हैं, और जो बेल पत्र लेके आए हैं वो रखने हैं। थोड़े से पुष्प रख लेना, धूप बत्ती रख लेना, और प्रसाद के रूप में कुछ रख लेना, और दक्षिणा के रूप में भी आपको कुछ थोड़ा सा रखना है। जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा आप रख सकते हैं। फिर आपने जाना है भोलेनाथ के दरबार में। भोलेनाथ के दरबार में पहुंचते हैं आप, तो वहां पर पहुंच करके आपने पहुंचने से पहले बता दें, एक कटोरी में थोड़ा सा दूध, एक कटोरी में थोड़ा सा जल, शुद्ध जल, एक कटोरी में थोड़ा सा आपने गंगा जल रखना है, और एक लोटे में जो जल ले जाएंगे भोलेनाथ के अभिषेक के लिए, वो आप जैसा आप बनाएं, दूध डाल करके, गंगा जल डाल करके, जैसा आप भोलेनाथ को अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसी हिसाब से आप लेकर के जाएं, और आपने भोलेनाथ के दरबार में पहुंच जाना है। वहां पहुंच करके सबसे पहले आपने क्या करना है? जो आप ताबीज़ लेकर के गए हैं वो साइड में रखना है, और आपने सबसे पहले धूप बत्ती लगानी है और फूल पुष्प चढ़ा देने हैं। जो जल आप लेकर के गए हैं लोटे में, वो जल का अभिषेक कर देना है, और आपने बेलपत्र भी साथ में चढ़ा देने हैं। अब जो एक उसमें आपने कटोरी में शुद्ध जल रखा हुआ है, एक कटोरी में गंगा जल रखा हुआ है, एक कटोरी में दूध रखा हुआ है। पहले तो आपने इस ताबीज़ को अच्छे तरीके से शुद्ध जल से साफ करना है, फिर कच्चे दूध से साफ करना है, फिर उसके बाद में फिर आपने करना है गंगा जल से साफ करना है। ऐसी प्रक्रिया कम से कम 2 बार दोहरानी है। लास्ट अंतिम बार में आपने गंगा जल से शुद्ध करना है। उसके उपरांत आप वहीं बैठ करके आपने जो कांटे हैं, ताबीज़ का एक साइड का मुख खोल लेना है।
अगर कांटे आपके बड़े होते हैं, कांटे अगर बड़े होते हैं तो आपने जो जिधर से चोन होती ना, नुकीला होता है, उधर से आपने नहीं टच करना है, यानी अपोजिट पीछे से आपने कांटे काटने हैं, यानी कि उस ताबीज में आराम से समाहित हो जाएं। और आपने जो धूप बत्ती जलाई हुई है, धूप बत्ती की जो राख बनती है, थोड़ा इंतजार करें, वेट करें, वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जब राख बन जाती है, उस राख को और उन कांटों को, 2 कांटे लेकर के गए हैं, उन सभी को, यानी कांटे एक दूसरे के अपोजिट, यानी एक तरफ चौन रहेगी और एक तरफ पीछे का ऐसा रहेगा, आपस में विपरीत दिशाओं में अंदर रखना है ताबीज के। फिर आपने क्या करना है, जो आप वो लेके गए हैं राख, वहाँ से जो धूप बत्ती से निकली है वो राख भी उस ताबीज में डाल लेनी है। और फिर आपने अच्छे तरीके से उसे पेस्ट लगा कर बंद कर देना है। फिर आपने एक बार फिर शुद्ध जल से धुलना है, गंगा जल से धुलना है। फिर आपने उसमें ताबीज में कुमकुम से तिलक करना है, ताबीज में कुमकुम से तिलक करना है। फिर उसके बाद में आप अपने घर चले जाइएगा। घर चले जाने के उपरांत में फिर अगली सुबह यानी सोमवार के दिन जब आप जाएंगे और इस बीच आप वहाँ पर जब बैठेंगे तो आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है कम से कम तो 51 बार तो करिएगा ही करिएगा। उसके बाद में आप अपने घर चले जाएंगे। फिर अगली सुबह यानी सोमवार वाले दिन जाएंगे, उस ताबीज को साथ लेकर के जाए। आपने सामग्री में ले जाना है 1 लोटा जल और फूल और बेलपत्र, प्रसाद और दक्षिणा के रूप में कुछ ले जाना है। दक्षिणा दोनों दिन चढ़ानी है आपने, रविवार वाले दिन भी चढ़ानी है और सोमवार वाले दिन भी चढ़ानी है। आपने उस ताबीज को शिवलिंग से टच कराते हुए आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का 3 बार जाप करना है। फिर उसके बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का आप 3 बार जाप करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने जो लोटा जल लेके गए हैं वो अभिषेक कर दीजिए, चढ़ा दीजिएगा। प्रसाद है वो चढ़ा दीजिएगा, बेलपत्र वो चढ़ा दीजिएगा। फिर उसके बाद में उस ताबीज को लेकर के अपने घर चले जाना है। और धागा किसी भी तरह का हो, कोई भी कलर हो, कोई पाबंदी आपत्ति नहीं है, कैसा भी धागा हो चलेगा। आपने उस ताबीज को घर लेकर के आना है। घर लेकर के आने के बाद में आपने किसी भी धागे में डाल करके उसको पहन लेना है। किसी तरह का कोई संकट हो, भूत बला बाधा कैसी भी हो, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बात इसमें ये भी आती है कि ताबीज अगर कोई सूतक लगता है, अगर कोई हमारे घर में कोई अछूत जैसी समस्या हो जाती है, तब क्या करें, वो कभी खराब नहीं होगा। आपने फिर दोबारा से क्या करना है, उसको जब ये अछूत होता है, आपने जब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर आपने उस ताबीज को गंगा जल से धुलना है, शुद्ध जल से धुलना है, कच्चे दूध से धुलना है। फिर आपने उसमें कुमकुम का तिलक लगा करके आपने फिर पहन लेना है। आपका सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। एक बार आप प्रयोग करिए, फिर विश्वास करिए। आप ऐसे हम आपसे कहेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। पहले आप प्रयोग करिए, फिर विश्वास करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।